So today we are going to discuss about some semi-technical terms which are used in families. Okay, क्या क्या वो टर्म है, किस तरह यूज़ किए जाते हैं, ये हम देख लेते हैं. तो इसमें सिंपल सा सेंस ये बताएंगे आपको कि देखिए फ्लावर जब होता है ना, फ्लावर, ये फ्लावर है, ये पेडिसल कहते हैं इसको. ओके, पेडिसल के नीचे ये फ्लावर हो गया. यहाँ पर छोटी छोटी द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचनाएँ पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं ब्रक्ट. तो यदि उसमें ब्रक्ट है तो हम क्या बोलते हैं इसको, बी आर मतलब ब्रक्ट है, ब्रक्ट को बोलते हैं सहपत्र. ओके, और अगर नहीं है तो EBR एब्सेंट है तो इसको बोलते हैं ई ब्रक्टिएट. फ्लावर क्या हो जाएगा, ई ब्रक्टिएट. इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रक्टिएट. सहपत्र हैं, इसे बोलते हैं सहपत्रहीन. ओके, नेक्स्ट टर्म हम क्या बताना चाहेंगे आपको कि इसमें अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक कहीं से भी कट करें दो भागों में डिवाइड हो जाएगा. रेडियल सिमेट्री वाला, रेडियल सिमेट्री. ओके, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ऐसे रिप्रेजेंट करना है. अगर इसमें परसेंटेज वाइज दिखा रहा है तो ये फ्लावर बता रहा है कैसा है, जाइगोमॉर्फिक, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री है. ओके, सममिति की बात कर रहे हैं, बाइलेटरल होगी. ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है. अगर मेल फ्लावर है तो ऐसे ही मेल फ्लावर. ओके, फीमेल फ्लावर है तो ऐसे ही. ओके, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइड है तो ऐसे. ठीक है, तो इससे क्या बता रहे हैं वो, बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेपल और पेटल कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के मतलब क्या बता रहे हैं वो, कैलिक्स. ओके, जिसे हम कहते हैं बाह्यदल, बाह्यदल. सी मतलब कोरोला. ठीक है, सी मतलब क्या होता है, कोरोला, या इसको बोलते हैं हम बाह्यदल पुंज, इसको बोलते हैं दल पुंज. ओके, अब देखना हमें ये है कि यदि ये जुड़े हुए हैं तो कैसे दिखाई देंगे. इसकी यूनिट क्या होती है, सेपल. इसकी यूनिट क्या होती है, पेटल. ओके, तो कंडीशन देखिए. हमने लिखा के मतलब कोरोला, के मतलब कैलिक्स, सॉरी, के मतलब कैलिक्स. और इसमें क्या होगा, देन नंबर ऑफ कैलिक्स. से फॉर एग्जांपल कोई n नंबर ऑफ कैलिक्स सेपल है, n मतलब नंबर ऑफ सेपल. क्या वो फ्री है तो उसको बोलते हैं हम पॉलीसेपलस कंडीशन. पॉलीसेपलस यानी कि फ्री है. ओके, और अगर जुड़े हुए हैं तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं गैमोसेपलस. गैमो का मतलब होता है जुड़े हुए. इसका मतलब कैसे हैं वो, सब के सब स्वतंत्र हैं. ओके, जुड़े हुए हैं. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कोरोला की हम बात करें, कैलिक्स कोरोला. सी मतलब कोरोला. अगेन इसको बोलेंगे हम पॉलीपेटलस. पेटल इनकी इकाई होती है पेटलस, यानी कि कैसे हैं वो, स्वतंत्र हैं. अगर जुड़े हुए हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में, तो उससे क्या बोलेंगे हम, गैमो पेटलस कंडीशन. ओके, गैमो मतलब क्या होता है, जुड़े हुए हैं. ये कुछ टर्म अपन ने देखे. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब कुछ जैसे मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, कैलिक्स कोरोला डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं तो उनमें पेरियंथ होता है, परिदल पुंज कहते हैं, है ना. उनमें क्या होता है, पी मतलब क्या बता रहे हैं, पेरियंथ. ये ऐसे कहते हैं
परिदल पुंज, ओके। इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट होती है टेपल, ओके, या परिदल। डन। तो ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं मोनोकॉट में, क्योंकि मोनोकॉट में कैलेक्स करोला को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक बीजपत्री में, ओके। पेरियंथ, अब पेरियंथ का नंबर एंड जुड़े हुए हैं तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट क्या बता रहा है कि वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है, हम बता रहा है एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम, ओके, जिसे कहते हैं हम उमंग, ओके। एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमन, या जिसे हम कहते हैं पुंकेसर, ओके। अब इसमें क्या करना है, एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ स्टेमन कितने हैं, है ना, जो भी हैं, एन नंबर है, तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। अगर खुले, देखिए फ्री हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन, ओके। पॉलीएंड्रस यानी कि एंड्रोसियम कैसे हैं, पॉली मतलब फ्री है, ओके। जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे इसको, सिन एंड्रस, यहाँ सिन वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। सिन एंड्रस, एंड्रोसियम कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर जी मतलब गाइनोसियम, जी मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गाइनोसियम को, या जिसे हम कहते हैं जायांग। इसकी यूनिट क्या होती है, अंडप, कार्पल, या जिसे कहते हैं पिस्टल, ओके। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि जी, ओके, नंबर ऑफ कार्पल कितने हैं, सी फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ कार्पल कोई भी हैं, अगर ये फ्री हैं तो एपोकार्पस, यहाँ एपो वर्ड यूज़ करते हैं फ्री के लिए, एपो मतलब फ्री है, स्वतंत्र है, ओके। और यदि ये जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट लगाएंगे तो सिनकार्पस, ओके, सिनकार्पस। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं कि ओवरी सुपीरियर है या इन्फीरियर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जी के नीचे अगर हम डंड लगा रहे हैं तो जी क्या हो गई, ऊपर हो गई, इसका मतलब ओवरी हो गई कैसी, सुपीरियर, ओके। और जी के अगर हम यहाँ डंड लगा दें ऊपर तो इसका मतलब क्या बता रहे हैं, वो ओवरी हो गई इन्फीरियर, यानी कि ऊर्ध्ववर्ती एंड अधोवर्ती, क्या हो गया, अधोवर्ती, ओके, अंडाशय। तो ऐसे इनको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोहिसन और एडिशन के बारे में, ठीक है। कोहिसन एडिशन टर्म दो आ रहे हैं, देखो कोहिसन में हम क्या पढ़ते हैं, कोहिसन ससंजन कहते हैं, यानी एक ही तरह के मॉलिक्यूल, जैसे कि सेपल है या पेटल है आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको कोहिसन बोलेंगे। सेपल आपस में जुड़े हुए हैं, कोहिसन, पेटल आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपस में जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे कोहिसन। जैसे सेपल्स, बाह्यदल, ठीक है, आपस में जुड़े हैं, मतलब सेम एस्पेक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। एक होता है एडिशन, एडिशन क्या होता है, एडिशन मतलब किसी दूसरे पुष्प के उसी भाग में, फ्लावर के उसी पार्ट में किसी दूसरे एक्चुअली यानी पार्ट से, लाइक देखो जैसे हम बात करें कोरोला है, किससे जुड़ा हुआ है, एंड्रोसियम से, तो ये ऐसे लाइन ऊपर है शो करते हैं, ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है एपिपेटलस, ओके। और ठीक है, एपिपेटलस कंडीशन कहलाती है। और यही पेरियंथ होता है मोनोकॉट में, मोनोकॉट में क्या होता है, पेरियंथ होता है, तो पेरियंथ जुड़ा हुआ है किससे, एंड्रोसियम से, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीफिलस, एपीफिलस कंडीशन, ओके। इसे कहते हैं परिदल लग्न, इसको बोलते हैं दल लग्न, ओके। तो ये कहाँ होता है, ये आपका लिलिएसी फैमिली जो इसमें होगा,
ये आपका सोलेनेसी में आपको दिखेगा, सोलेनेसी फैमिली जो है इसमें आपको एपिपेटलस कंडीशन का पाई जाती है। ओके, क्योंकि कोरोला है, कोरोला यूनिट पेटल होती है, एंडोसियम पेटल से जुड़ा हुआ है, ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमने कुछ टर्म देखे जिनको कि हम बार बार अभी यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक डॉट शो करते हैं। ये डॉट क्या बता रहा है? ये बता रहा है मात्र अक्ष है, ये मदर एक्सिस। ओके, किसको बता रहा है ये? और ये हमेशा किस साइड में होती है? पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में होगी। ओके, तो इसका मतलब ये वाली साइड कौन सी होगी? ये होगी एंटीरियर साइड। पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड आपको ऐसे पहचानना है, जिस साइड मदर एक्सिस है वो पोस्टीरियर साइड से है ना, इस तरीके। ओके, चलिए बताते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट को फ्लावर के बेसिस पे कैसे पहचानेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट। ओके, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। लीफ का तो हमने देख ही लिया था। लीफ में कैसे देखते हैं? लीफ में इसमें कौन सा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट, या जिसे हम कहते हैं जालिकावत शिराविन्यास। ओके, रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, जैसे कहते हैं समानांतर शिराविन्यास। ओके, ये तो पहचान हो गई लीफ के वेनेशन के बेसिस पर। फ्लावर के बेसिस पर भी आप बता सकते हैं। इनकी जो पुष्प हैं, फ्लावर है, उसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं कैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला। ओके, कैलिक्स एंड क्या होते हैं? कोरोला, बाह्यदल और दलपुंज। ओके, यहाँ पे कैलिक्स कोरोला डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। डिफ्रेंशिएट मतलब भिन्नित तो नहीं कर सकते। ओके, इसलिए इनमें क्या होता है? इनके स्थान पर इनमें होते हैं पेरिएंथ। क्या होते हैं? पेरिएंथ, परिदल। ओके, नंबर ऑफ कैलिक्स कोरोला कितने होते हैं? इन फ्लावर कैसे होते हैं? या तो इसमें टेट्रामेरस होंगे या पेंटामेरस होंगे। पेंटामेरस यानी कि नंबर ऑफ सेपल एप्पल हो गए 4 या 5, 4 या से गुणज में 4, 8 या 5, 10 इस तरीके से होंगे, 4, 8, 12 इस तरीके से होंगे। इसमें कैसे होंगे? इसमें ट्राईमेरस फ्लावर होता है। कैसा होता है? ट्राईमेरस, मतलब 3 के या उसमें, ठीक है, 3, 6, 9, 12। अब दिमाग क्वेश्चन आता है 12 इधर भी आएंगे, 12 तो इधर भी आ सकते हैं, तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो पहले से ही डिफ्रेंशिएशन है इसमें। ये जो 12 होंगे वो कैलिक्स या कोरोला के होंगे, इसमें क्या है? पेरिएंथ के 12 होंगे, तो वो अलग अलग दिखेंगे। क्लियर कट? ओके, डन। तो ये आपका ऐसे आप पहचान सकते हैं। इसमें टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं इसमें, हाँ, टेट्रा मतलब 4, 5 और इसमें 3 टेट्राइमेरस। ओके, ऐसे आपको पहचानना है कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। स्टार्ट कर रहे हैं हम फैमिली क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी, ऐसी को बोलते हैं ब्रेसिकेसी। ओके, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। ओके, क्रूसीफेरी, इसमें कुछ टर्म होते हैं। एनसीईआरटी में चूंकि डायग्राम दे रखा है, लेकिन कुछ टर्म हम स्पेशल फीचर भी इसके पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में डायग्राम हमने क्या लिखा कि इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। ओके, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर इसमें इस तरीके से रहेंगे। ये सबसे बाहरी वर्ल्ड है, चक्र है, इस तरीके से। ओके, यस।
इस तरीके से रहेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें कि ये है, ये आपके हैं सेपल्स। ओके, सेपल्स में देखिए कि 2 सेपल्स देखिए टोटली बाहर की तरफ हैं और 2 जो हैं अंदर की तरफ है। ओके, ऐसे हम देख पा रहे हैं इनको। डन। तो इसमें हमें क्या देखना है, नेक्स्ट जो चक्र होता है, जो वर्ल्ड होता है, कौन सा होता है वो होता है आपका कोरोला। कोरोला कैसे दिखेंगे आपको, देखिए ऐसे दिखेंगे आपको। ये इनको बोलते हैं कोरोला। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंड्रोसियम की, थर्ड चक्र जो है। तो एंड्रोसियम में क्या करेंगे, इसमें 2 बाहरी इस तरीके से ये और 4 जो हैं अंदर की तरफ ऐसे रहेंगे। ये एंथर शो कर रहे हैं। और इसी में क्या होता है कि यहाँ पर ये 4th जो वर्ल्ड है, चौथा चक्र है, उसको शो कर रहे हैं। गाइनोसियम शो कर रहे हैं। गाइनोसियम में यहाँ पे क्या लगे रहेंगे, यहाँ पे लगे रहते हैं ओव्यूल। ओके, इनर वॉल पे पैराइटल प्रेजेंटेशन। तो इनके जो स्पेसिफिक फीचर हैं वो देख लें। स्पेशल फीचर कैसे हम पहचानेंगे कि फैमिली क्रूसीफेरी है। क्रूसीफेरी में क्या क्या आते हैं, सरसों आता है, मूली आती है, गाजर आती है, ठीक है, और जो गोभी है वो भी इसी फैमिली में आती है। तो देखा जाए तो क्रूसीफेरी फैमिली को यहाँ पे ये क्या हो गया, मदर एक्सेस हो गई। ओके, तो ये ऐसे ओके। ना सही कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसके स्पेसिफिक फीचर क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले इनका फ्लावर जो है वो होते हैं टेट्रामेरस। कैसे होते हैं, टेट्रामेरस फिलामेंट्स, ठीक है। टेट्रामेरस का मतलब है 4 सेपल, नंबर ऑफ सेपल, नंबर ऑफ पेटल कितने हैं उसके बेसिस पर है, 4 हैं। देखिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेपल, इसलिए टेट्रामेरस बोल रहे हैं। ये है नंबर ऑफ सेपल या पेटल के बेसिस पे। ओके, बाह्यदल या दल के बेसिस पर कितने हैं उसके बेसिस पर है। टेट्रामेरस मतलब 4 हैं। ओके, दूसरा कंडीशन इसमें क्या होती है कि इसमें क्रूसीफॉर्म कोरोला, ये जो सेकंड चक्र है वो कोरोला का है। कैसे होते हैं, क्रूसीफॉर्म होते हैं। क्रूसीफॉर्म मतलब अगर इसको यहाँ से हम इसको ऐसे बीच में से देखा जाए, ये क्रॉस बनाते हुए हैं। कैसे हैं, क्रॉस बनाते हुए, उसको बोलते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला। तो इसके मेन फीचर है और इसी के आधार पर इसका नाम रखा है क्रूसीफेरी कोरोला के बेसिस पर। ओके, कैसे दिखते हैं वो हमें, क्रॉस शेप्ड, क्रॉस शेप्ड। ओके, क्रूसीफॉर्म कोरोला हो गए। नेक्स्ट हम देखा जाए तो क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड और क्या इसमें स्टिमन्स की हम बात करें, एंड्रोसियम की बात करें तो इसमें होते हैं टेट्रा डायनेमस कंडीशन। टेट्रा डायनेमस कंडीशन। अब टेट्रा डायनेमस का मतलब क्या है, इसमें फिलामेंट के बेसिस पर है। जो 2 बाहरी एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं फिलामेंट उनके, और ये 4 जो है अंदर वाले उसके फिलामेंट कैसे होते हैं, बड़े होते हैं इस तरीके से। इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा डायनेमस कंडीशन, मस्टर्ड में होती है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से रखेंगे अपन, मस्टर्ड इस फैमिली में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सरसों, गाजर, मूली इसी में रखते हैं, कैरेट, रेडिश, इवन आर्जिमोन, आर्जिमोन भी इसी फैमिली का है, आर्जिमोन। ओके, तो सब इसी फैमिली के हैं, गोभी भी इसी में ही है। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, अब हम बात कर रहे हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम में क्या होगा, इसमें गाइनोसियम में कैसे करते हैं, नंबर ऑफ कितने हैं, किस तरीके से हैं, वो उसके बारे में देखेंगे। तो गाइनोसियम जो है, गाइनोसियम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें वैसे तो ये यूनिलोकुलर होती है,
और इसमें ओव्यूल कहाँ लगे रहते हैं, इसकी इनर वॉल पे। कहाँ लगे रहते हैं, इनर वॉल पर ओव्यूल लगे रहते हैं। तो गायनोसियम के बारे में देखें, गायनोसियम इसकी होती है, ऐसे लिखते हैं G2 जुड़ी हुई एन, तो 2 मतलब नंबर ऑफ कार्पल 2 बता रहे हैं। और सिन कार्पस जुड़े हुए हैं, तो कैसा हो गया, सिन कार्पस। और नीचे डंडी दिखा रहे हैं, ये नीचे डंडी दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर। पैराइटल प्लासेंटेशन, ये तो आपको पढ़ा ही हुआ है, सिलेबस में ही है आपके, पैराइटल प्लासेंटेशन, मस्टर्ड आर्निमोन। ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब फ्लोर फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला जो है उसका क्या होगा, ये तो डायग्राम हो गया, दिस इज व्हाट वी हैव द फ्लोरल डायग्राम, ओके, ऑफ क्रूसीफेरी। अब फार्मूला की हम बात करें तो कैसा दिखेगा आपको फार्मूला में हम क्या देखेंगे, फार्मूला में जब हम देखेंगे, इसमें कुछ फ्लावर ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ फ्लावर जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। देन ऐसे लिखते हैं KCA और G, ठीक है। तो K को हम क्या लिखें, K कितने हैं, K हैं 4, जो कि 2 अलग चक्र में है, 2 अलग चक्र में हैं, तो इसलिए 2 + 2। ओके, कोरोला कितने हैं, नंबर ऑफ कोरोला है 4, लेकिन इनको बोलते हैं ऐसे, क्रॉस लगा रहे हैं, क्रॉस मतलब क्रूसीफॉर्म, क्या क्रॉस क्या कह रहे हैं, क्रूसीफॉर्म कोरोला है। एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं, तो एंड्रोसियम जो ये बाहरी चक्र में है, आउटर वर्ल्ड में है, ये कितने हैं 2, और अंदर वाले कितने हैं 4। ओके, G कितने हैं 2, सिन कार्पस, ओवरी सुपीरियर। तो आप इसमें नंबर ऑफ कार्पल आपको दिख रही है, एक ही दिख रही है, तो आपने इसको 2 क्यों कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। इसमें क्या है, जनरली तो ये मोनोलोकुलर होते हैं, एक ही लोकुल दिख रहा है, एक ही गुहिका दिख रही है, लेकिन इनमें बन जाता है फॉलसेप्टम। क्या बनता है इसमें, इसमें बनता है कूटपट या फॉलसेप्टम। इस फॉलसेप्टम के बनने के कारण क्या होता है, या इसी को बोलते हैं रैपलम। रैपलम बनने के कारण कितने लोकुल दिख रहे हैं आपको, बाई लोक्यूलर या द्विकोष्ठीय। ये हम डायग्राम की चर्चा कर रहे हैं, किसमें, ये है पाइसम सटाइवम, मटर है, मटर का पौधा है, इसमें पुष्पी पादप की शाखा। तो ये जो दिख रही है आपको पुष्पी पादप की शाखा दिख रही है, इसमें आपको ये दिख रहे हैं, ये पत्ती के प्रतान हैं, लीफ टेंडल हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, लीफ टेंडल। काम क्या है इनका, इनका काम है चढ़ने के लिए, आरोहण के लिए, ठीक है। तो ये तो ये हो गया, एंड देन बा, ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पुष्प हैं इनके, क्या है इनके, ये पुष्प हैं। ओके, फिर इसके बाद में ये क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं दल, ठीक है, दल। देन दल, ये कहते हैं पेटल। पेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पेटल स्टैंडर्ड मानक जिसे कहते हैं, दूसरे को बोलते हैं, जो पार्ट्स भी होते हैं उनको बोलते हैं विंग्स, पंख के रूप में, और सबसे तीसरे जो है, सबसे छोटे जो है उनको बोलते हैं क्या, कील या कोटक बोलते हैं। ओके, फिर आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें दल हो गया। देन ये क्या है, इनके जननांग है, क्या है ये, जननांग है। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये अंडक की अणघर काट है, अंडक की कार्पल की कैसी है, अणघर काट। ओके, या हम कहेंगे LS, ठीक है, लॉन्जिट्यूडल सेक्शन कट किया है। नेक्स्ट है, ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम, ये है पुष्पी चित्र। पुष्पी चित्र में क्या देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा है, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड मानक जिसे कहते हैं, मानक। ओके, ये 2 हैं, इनको बोलते हैं विंग्स, और ये जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कील या कोटक कहते हैं। ओके, ये डिफरेंट पार्ट हो गए। ओके।